मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेशगामी बोध का तृतीय मेट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एवं उन कलाकार टैटू आर्टिस्ट एट कॉलवर्क टैटू स्टूडियो चंडीगढ़। यही आपका सलाहकार हिंदी में। ये है थर्ड मेट स्क्वाड सीरीज। यदि आप पहली दफा एज अ थर्ड ऑफिसर जहाज पर जा रहे हैं तो याद रखें आपको LSA एवं FFA की मेंटेनेंस करनी है, जिसके लिए कोई आपका मार्गदर्शन नहीं करने वाला। सब कुछ स्वयं आपको अपने विवेक अनुसार करना है। PSC इंस्पेक्शन भी आपको पास करवानी है। कोई ऐसी बात ना हो जाए कि आपकी नौकरी को खतरा हो जाए, इसलिए देखते रहिए इस धारावाहिक को, जिसमें मैंने एक एक लाइफ सेविंग अप्लायंस और फायर फाइटिंग अप्लायंस को कवर किया है कि किस प्रकार से उसकी मेंटेनेंस करनी है, क्या क्या किस प्रकार से निरीक्षण करना है, कैसे परीक्षण करना है और कैसे बचाना है स्वयं को PSC से। चर्चा आरंभ करने से पूर्व इस चलचित्र के प्रायोजक हैं एंजल्स हेवन स्कूल उत्तराखंड, जहां पे गरीबी रेखा के भीतर आने वाले बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। यदि आप किसी इस प्रकार के बच्चे को जानते हैं तो उन्हें भेजिए इस विद्यालय में, जहाँ पे हॉस्टल, भोजन एवं विद्या उन्हें निःशुल्क प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं आगे। इस धारावाहिक की पिछली कड़ियों में मैंने आपको बताया, यदि आपका पहला दिन है एज अ थर्ड ऑफिसर, आपको फायर एंड सेफ्टी प्लान लेना चाहिए, जर्नल अरेंजमेंट प्लान लेना चाहिए और डेक का पूरा एक राउंड लगाना चाहिए। मैंने अगली कड़ी में बताया कि दूसरे दिन आप निरीक्षण करें मस्टर स्टेशन का। मैंने उसके बाद बताया कि जब ये दोनों चीजें पूरी हो जाएं, अब आप टारगेट करें एक इक्विपमेंट को एक दिन में एक लक्ष्य बना लें कि आज मैंने ये इक्विपमेंट अच्छे से निरीक्षण करना है। रोज एक एक इक्विपमेंट ऐसे आप निरीक्षण करते जाएंगे, करते करते सारा LSA, सारा FFA कवर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आज के दिन हम निरीक्षण करेंगे फायर हाइड्रेंट्स का। फायर हाइड्रेंट में क्या निरीक्षण करना, वो तो कुछ एक्सपायरी ही नहीं है उसकी, कुछ क्या करना है। फायर हाइड्रेंट में सबसे पहले आप देखें, मस्ट बी फ्रीली मूविंग, शुड बी ग्रीस्ड एज रिक्वायर्ड। आप ना सभी पहले फायर हाइड्रेंट्स ओपन करें, फुली ओपन और फुली क्लोज करें, ठीक है। आफ्ट से लेके फॉरवर्ड तक जितने भी फायर हाइड्रेंट्स हैं सबको पूरा खोलें, फुली ओपन, फिर फुली क्लोज, पूरा ओपन करें, पूरा शट करें। इजीली ओपन हो जाना चाहिए, इजीली क्लोज होना चाहिए। बहुत ज्यादा दम नहीं लगाना चाहिए कि भाई बिना F की के बंद ही नहीं होता, बिना F की के खुलता ही नहीं। इतना कम से कम फ्री हो कि बिना F की के खुल जाए, ठीक है, आराम से दोनों हाथों से खुल जाए, इतना फ्री होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे फ्री करिए, पहली ही चीज ये है। और ना केवल आपने डेक पे देखना है, आपने अकोमोडेशन के अंदर भी देखना है। याद रखें, ये पहली चीज है फायर हाइड्रेंट के लिए। उसके बाद मस्ट बी पेंटेड, पेंट हो भी रखा है या नहीं, पेंट उतरने तो नहीं लग गया, क्रू के भरोसे ना रहें, चीफ ऑफिसर के भरोसे ना रहें। अक्सर अच्छे कंपनी में क्या होता है, थर्ड ऑफिसर निरीक्षण कर लेता है। अब जैसे पेंटिंग, चिपिंग, ये जो छोटे मोटे काम है ना, या ग्रीसिंग, ये छोटे मोटे काम वो या तो कैडेट से करवा देता है कि कैडेट को अपने साथ रखता है, खुद भी करता है, उससे भी करवाता है, या वो चीफ ऑफिसर को नम्र निवेदन, विनती, प्रार्थना करता है कि ये कार्य है शेष LSA FFA के संदर्भ में, कृपया ये कार्य भी करवा दें। तो या तो वे स्वयं ही अपने क्रू से करवा देंगे, अगर नहीं करवाते, अगर टेढ़े हैं, अगर आपके चीफ ऑफिसर, जैसे कि चीफ ऑफिसर अक्सर होते हैं, यदि चीफ ऑफिसर टेढ़े हैं, नहीं करवाएंगे, तो आप स्वयं करिए। कम से कम वो चीफ ऑफिसर आपको एक आदमी तो दे देगा, या डेक कैडेट दे देगा, या ऑर्डिनरी सीमैन दे देगा। कम से कम एक व्यक्ति आपकी मदद के लिए तो अवश्य देगा। और अगर अच्छा चीफ ऑफिसर है तो वह क्रू से ही करवा देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको सबसे पहले देखनी है। उसके बाद
Hydrant caps should be in position, secured to the hydrant with light chains, and pressure release hole must be clear. अब बात करते हैं फायर हाइड्रेंट के कैप। फायर हाइड्रेंट के ढक्कन को देखो। सबसे पहले ढक्कन जुड़ा हुआ है, अटैच हो रखा है। ढक्कन कैसे जुड़ा होता है? एक हल्की सी चेन से जुड़ा होता है। चेन जुड़ी होती है किसके साथ? फायर हाइड्रेंट के साथ। ऐसा ही होना चाहिए। देखें ऐसा है या नहीं है, ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं है तो नई चेन्स मंगवाएं, नई चेन्स ऑर्डर करें, या फिटर को कहें कि वो नई चेन्स बनाएं, फैब्रिकेट करें, कुछ भी करें, चेन लगी होनी चाहिए, चेन से अटैच होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि ढक्कन खोल रहे हैं और खोलते हैं और धड़ाम ढक्कन नीचे गिरता है। ढक्कन खोलते ही हैंग हो जाना चाहिए, लटक जाना चाहिए अपनी चेन के साथ, ये चीज। फिर ढक्कन के ऊपर एक पिन होल, एक छोटा सा छिद्र होता है, एक छोटा सा छेद होता है। वो कि क्या होता है? वो एयर वैक्यूम क्रिएट ना हो जाए इसलिए होता है। अब वो ब्लॉक तो नहीं हो रखा, उसमें कचरा तो नहीं फंसा हुआ, जंग तो नहीं फंसी हुई, नमक तो नहीं फंसा हुआ, वो क्लियर होना चाहिए। यदि वो क्लियर ना हो तो वो अपना कार्य ही नहीं करेगा। उसका कार्य ये है कि वैक्यूम ना बनने दे। वैक्यूम कभी बने तो हवा अंदर आ जाए, और वैक्यूम अगर बनेगा ना तो खोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैक्यूम अगर बना हो, मान लीजिए आपके ये जो होल है कैप पे, ये क्लियर नहीं है, ये क्लॉग हो गया है, ये अड़ गया है, इसमें कुछ ना कुछ फंसा है। अब आप खोलने की कोशिश करेंगे, बहुत मुश्किल से खुलेगा, और जब आप खोलेंगे ना तो ये भी खतरा है कि धड़ाम करके निकले बाहर, किसी के मुंह पे लग जाए, कुछ चोट लग जाए। इस चीज का ध्यान रखें। F key should be readily present in the hydrant's vicinity. देखिए हर एक हाइड्रेंट के लिए ना एक F की जरूर हो, ये तो आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर हर एक हाइड्रेंट के लिए अपनी एक F की हो उसी के साथ में, और वो भी ऐसी गिरी पड़ी ना हो, उसको भी लटकाओ भाई, या तो चेन से लटका दो या सीजिंग वायर। सीजिंग वायर तो आसान होती है, ये ली, ये काटी, ये लगा दी, चलो भाई। ना आपको इसको फिटर को बोलना पड़ेगा, ना आपको इम्पा से ऑर्डर करनी पड़ेगी। सीजिंग वायर है, सीजिंग वायर का प्रयोग करें। एफ की बना के रखें, बनवा के रखें। एफ की यदि नहीं है, फिटर को कहें बनाए। अगर क्या करेंगे यदि आपके पास एफ की कमी है, एफ की कमी है, तो ऐसा करें कि कम से कम हर एक हाइड्रेंट के लिए अगर एफ की ना हो तो हाइड्रेंट के निकट हो कहीं, जैसे कि पोर्ट और स्टार बोर्ड हाइड्रेंट थोड़े आसपास हैं, तो एफ की कहीं बीच में हो कि पोर्ट के निकट भी हो जाए, स्टार बोर्ड वाले के भी निकट हो जाए। इस प्रकार से कुछ करें। अगर आपका हाइड्रेंट नंबर 3 और हाइड्रेंट नंबर 4 निकट है तो उन दोनों के बीच में कहीं आप लटका दीजिए एफ की। ऐसा कुछ जुगाड़ करें। Start fire pumps and now check for any signs of leakage on all hydrants. जब आप ये सारी चीजें कर लेना तो अब आखिरी हम चीज देखेंगे, कोई हाइड्रेंट लीक तो नहीं कर रहा। कैसे? सभी हाइड्रेंट को फुली शट करें, कर दिया। एंकर वॉश, फोरकास्टल डेक के दोनों एंकर वॉश खोल दें, खोल दिया। अब इंजन रूम फोन करें, फायर पंप्स चलवाएं। फायर पंप चल रहे हैं, चलने दें। एक बार एंकर वॉश में जाकर देखें पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि पानी आ रहा है इसका मतलब फायर पंप चल गया है, सही है। अब फॉरवर्ड से लेके आफ्ट तक अच्छे से राउंड लगाएं और निरीक्षण करते जाएं, कहीं से पानी लीक तो नहीं हो रहा, टप 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 बूंदा बूंदी किसी हाइड्रेंट से तो नहीं हो रही। तो इस प्रकार से आप परीक्षण करते हैं लीकेज का, पानी गिर तो नहीं रहा, इस प्रकार से आप देखते हैं। तो ये सारी चीजें देखनी होती हैं जब फायर हाइड्रेंट को आप निरीक्षण करते हैं। एक बार फिर से दोहरा दूं, फायर हाइड्रेंट मस्ट बी फ्रीली मूविंग एंड शुड बी ग्रीस्ड एज रिक्वायर्ड, मस्ट बी पेंटेड, hydrant caps to be in position, secured to hydrants with light chains, and the pressure release hole
must be clear. F key should be readily present in the hydrant's vicinity. Start the fire pump and now check for any signs of leakage on all hydrants. इतना कुछ आपको देखना है. एक और चीज आपको मैं बता दूं कि क्या सतर्कता आपको बतानी है. जब आप फायर हाइड्रेंट पेंट कर रहे हैं तो थोड़े सजग हो जाएं. उसके हैंडल पे तो पेंट जाए, लेकिन उसका जो हाइड्रेंट है ना, जहां जो कपलिंग है, कपलिंग ब्रास की है, उस पे पेंट ना लग जाए. उस पे पेंट नहीं करना होगा. उस पे क्या करते हो, उस पे दो चीजें होती हैं. अगर उस पे जंग लगी हुई है तो उसको आप ये करें, उसकी बफिंग करें, जंग हटाएं. ठीक है. और एक इसकी आती है इंपा में, देखना, वार्निश, ब्रास वार्निश का स्प्रे आता है. स्प्रे भी आता है और लिक्विड भी आता है. एक वार्निश होती है, एक पॉलिश होती है. इंपा में जो मिल रही है, कंपनी जो भेज रही है, मंगाओ, लो. जब भी आप हाइड्रेंट पे देखते हैं जंग लगा हुआ है तो पहले तो जंग साफ करें. कैसे? इससे बफिंग करके जंग हटाया. उसके बाद उसकी शाइन के लिए, उसको नया जैसा बनाने के लिए, उसका जीवन बढ़ाने के लिए आप ब्रास वार्निश लगाते हैं. ब्रास वार्निश हो, स्प्रे में हो या लिक्विड में हो, जैसे भी हो, उसका प्रयोग करें. बहुत तगड़ी चीज है. पीएससी में आपकी जान बचेगी. तो उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा. यदि अभी भी कोई शंका शेष है तो टिप्पणी में मुझसे प्रश्न करें. LSA FFA के संदर्भ में किसी भी प्रकार का संदेह आपको हो, बेझिझक आप टिप्पणी में मुझसे पूछें. और कोई किसी तरह की समस्या हो, दुविधा हो, मुझे आप संपर्क करें. मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूं. मेरे व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी, सब कुछ आपको उपलब्ध है. आप मुझे संपर्क करें. लेकिन मैं निवेदन करता हूं, नम्र निवेदन, विनती, प्रार्थना कि जो भी आपके प्रश्न हो ना, कमेंट्स में पूछें, टिप्पणी में पूछें. इससे क्या फायदा होता है, इसे सभी लोग पढ़ पाते हैं. अब जैसी शंकाएं आपकी हैं और दर्शकों की भी तो होगी. आपकी शंकाएं आप लिखेंगे, मैं उनके उत्तर दूंगा. कितने और सभी दर्शकों की शंकाएं मिट जाएंगी. बाकी सारी दर्शकों को भी उत्तर प्राप्त हो जाएगा. इसलिए मैं आपको इस प्रकार से विनती करता हूं कि प्रश्न यहां YouTube कमेंट्स में पूछने की कृपा करें. लेकिन कोई ऐसा निजी सवाल हो जो सबके सामने आप नहीं पेश कर सकते, कुछ फ्रॉड हो गया, कोई पैसे खा गया, कंपनी पगार नहीं दे रही, आपसे कोई गलती होगी, आप अवसाद में चले गए, आप तनावग्रस्त हो, जहाज पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, बुली हरासमेंट, कुछ ऐसी आपातकालीन स्थिति है, तो अवश्य मुझे निजी तौर पे आप संपर्क कर सकते हैं. मैं सदा आपकी सेवा में हाजिर हूँ. If you really can't handle my Hindi and would like me to make this series in English, please do let me know in the comments section below. Si te quieres eso en español, dime por favor. La marina mercante is no el pan. Yo soy un hombre, soy un marinero que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy, estrellas y la luna ellos dicen dónde voy. Sorry, out.